मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो है बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों को जो है पिछली वीडियो में हम क्या कहते हैं, इंटीजर का पूरा थ्योरी बता दिए थे। आज हम क्या करेंगे, उसका सवाल देखेंगे और इसका जो एक्सरसाइज 1.A है उसका आज पूरा सॉल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन का। तो पहला सवाल में देखिए क्या है कि पहला सवाल है कि किसी विशेष दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया। यानी कि कोई एक संख्या रेखा बनाया हुआ है, उस पे जो है अलग अलग जगह का क्या किया गया है, उसका तापमान दर्शाया गया। और उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, देखना है कि उसका सवाल कैसे है और उसका सॉल्यूशन कैसे करना। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को तो संख्या रेखा यहाँ पे दर्शा दिए हैं। जैसे कि लाहौल स्पीति का देखिए कितना है, तो अगर यहाँ -10 है, ठीक, तो इधर इधर बढ़ते जाएंगे, इधर यहाँ पे क्या होगा, ये -9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -8 होगा। यानी कि लाहौल स्पीति का कितना है तापमान अभी, -8 डिग्री सेल्सियस में। अब है श्रीनगर का, तो श्रीनगर का कितना है, तो देखिए यहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस है, किसका, श्रीनगर का। और शिमला का कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। और ऊटी का कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। और बेंगलोर का कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो देखेंगे यहाँ दिया हुआ है कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान देखिए। यानी कि ये बोल रहे हैं क्वेश्चन कि जो यहाँ पे संख्या रेखा पे जो जो स्थान का दिया गया उसका क्या कीजिए, हमको जो दिया होगा वही उसका लिखिए वहां पे। तो अब इसका देखना है कि कैसे। पहला है कि लाहौल स्पीति, तो लाहौल स्पीति यहाँ लिख देंगे। लाहौल स्पीति का कितना तापमान है, -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब ये हो गया किसका, लाहौल स्पीति का। अब हमको किसका लिखना है, श्रीनगर का। तो श्रीनगर का क्या होगा, कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। अब किसका लिखना है, शिमला का। तो शिमला का कितना है तापमान, शिमला का है 5 डिग्री सेल्सियस। और ऊटी का कितना है, ऊटी का हो गया 14 डिग्री सेल्सियस। और बेंगलोर का 22 डिग्री सेल्सियस। यही क्या हो गया, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर यही हो गया। और सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि उपर्युक्त स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। यानी कि सबसे गर्म वाला कितना तापमान है और सबसे जो ठंडा है उसके तापमान दोनों में क्या अंतर। तो हम देखेंगे कि सबसे गर्म कौन सा है। तो सबसे गर्म अभी हमारा कौन सा है, बेंगलोर। और बेंगलोर कितना तापमान है अभी, 22 डिग्री सेल्सियस। तो बेंगलोर का यहाँ पे लिख देंगे, सबसे गर्म कौन है, बेंगलोर, इसका कितना है 22 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ठंडा कौन है, तो सबसे ठंडा यहाँ पे देखेंगे कौन है, लाहौल स्पीति। यहाँ दे देंगे लाहौल स्पीति का कितना है, पहले -8 डिग्री सेल्सियस। अब हमको इसमें क्या मांगा है, अंतर। यहाँ अंतर देखेंगे, तो अंतर में क्या है, किसका, सबसे गर्म का और सबसे ठंडे वाले जगह का। तो सबसे गर्म का है 22 डिग्री सेल्सियस और अंतर मतलब क्या होता है, घाटो। और किसका, लाहौल स्पीति का, इसका कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ क्या देंगे, -8। अब इसका क्या होगा, आप लोग को बताए थे कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। यानी कि ये 22 तो है ही, और क्या हो गया, ये माइनस माइनस +8, यानी कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस क्या है, इसमें अंतर है, किसमें, सबसे ठंड और सबसे गर्म वाले स्थान में। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं कि लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है। तो यहाँ लाहौल स्पीति का कितना है तापमान, तो लाहौल स्पीति का है -8 डिग्री सेल्सियस। और आपको दूसरे ही सवाल में बताए थे कि अंतर का मतलब क्या होता है, घाटों। यहाँ किसका चिन्ह देंगे, घाटों का। और श्रीनगर का कितना है तापमान, -2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या देंगे, -2। अब इसका फिर यहाँ क्या होगा, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। यानी कि ये -8 है और ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 डिग्री। अब ये कितना हो गया,
माइनस में 6 डिग्री सेल्सियस का क्या है, अंतर है। फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सवाल। 4 का क्या बोल रहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। तो अब देखिए कि शिमला और श्रीनगर के तापमान यानी कि दोनों का योग, तो शिमला का कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और किसका, और श्रीनगर के तापमान, तो श्रीनगर का कितना है, मेरा श्रीनगर का है -2। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। अब क्या है कि ये प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस, तो 5 में से 2 यानी कितना हुआ 3। अब ये तो यहाँ तक का हुआ। अब फिर क्या बोले कि क्या इन दोनों स्थानों की तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो कितना हुआ 3 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर का कितना है, श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो ये यहाँ तो 3 है, श्रीनगर का -2 है, यानी क्या है श्रीनगर का -2 और ये 3 यानी कि क्या, ये ज्यादा है, यहाँ दे देंगे नहीं, यानी कि एक यहाँ तक का आंसर ये हो गया ये, और दूसरे का क्या हो गया ये, ठीक। हम देखते हैं अगला यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि देखते हैं कि संख्या रेखा का प्रयोग कर निम्न पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें। योगफल तो ज्ञात करें, लेकिन कैसे, संख्या रेखा का प्रयोग करके। तो आप लोग को संख्या रेखा बनाने के लिए होता है ये, तो देखिए यहाँ पे अब हम बनाते हैं, हम भी और आप भी बनाते चलिए साथ में। तो संख्या रेखा कैसे बनता है, यानी कि एक लाइन यहाँ से खींच देंगे और बीच में क्या होता है 0, और 0 के दाएं साइड धनात्मक संख्या और 0 के बाएं साइड ऋणात्मक संख्या। तो इधर चलते जाएंगे कितना 1 2 3 4 5, यानी कि हम 5 तक ही लेते हैं, आप लोग जितना तक मन हो उतना तक ले लीजिएगा। फिर इधर भी -1 -2 -3 -4 -5, फिर इधर भी क्या होगा बढ़ते जाएगा। अब हम देखते हैं कि पहले किसको बोल रहे हैं 5, यानी कि हमको यहाँ से चलना होता है, ये हमारा क्या होता है, ये होता है मेन पॉइंट। यहाँ से हम इधर जाते हैं और यहाँ से ही इधर आते हैं, तो हमको किधर जाना है +5 है, यानी कि ये है, इधर से हमको कितना जाना है 5 इकाई आगे जाना है। तो कहाँ जाएंगे, यहाँ है 5, यहाँ से हम 5 इकाई गए। अब हमको क्या करना है कि अब बोल रहा है कि -3, यानी कि -3 का क्या मतलब कि हमको 3 किधर जाना है, पीछे जाना है। हम यहाँ से किधर जाएंगे 3 पीछे, तो 1 2 3, यानी कि 3 जो पीछे आए तो हम कहाँ पहुंचे 2 पे। यहाँ से हम कहाँ आए, पीछे गए, यहाँ पे 2 आए, यानी कि हमारा जो संख्या रेखा पे जो होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। अब ये तो 2 हो गया मेरा आंसर। अब इसको हम ऐसे भी देख लीजिए, जैसे बताए थे कि 5 प्लस फिर -3। अब देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि माइनस हो गया, 5 में से 3 गया तो 2। इस तरह से भी मेरा आंसर सही है और इस तरह से भी क्या हुआ, मेरा आंसर आ गया, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। और इसी तरह जो आप लोग क्या कीजिएगा 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर का बना लीजिएगा, आसानी है, ठीक। और जो आप देखते हैं कि 3 नंबर का, 3 नंबर में क्या बोल रहे हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में क्या पूर्ति करना है, यहाँ देखिए कितना है -3 और प्लस में -3 और -6 को क्या करना है, जोड़ना है। तो -3 और -6 को जोड़ना है, तो प्लस और माइनस ये कितना है 6। अब क्या बोले थे कि समान चिन्ह क्या होता है, जुट जाता है, यानी कि इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो 6 और 3 कितना हुआ 9। और एक चीज बताए थे कि चिन्ह किसका देखना है, जो संख्या सबसे बड़ा हो और उसका जो चिन्ह होता है वही लगता है। इसमें देखिए कि चिन्ह कौन सा, संख्या कौन सा बड़ा है 6, और इसका कौन सा चिन्ह है माइनस, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा -9, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। इसी तरह से इसका भी जो है, अच्छा इसका बना देते हैं हम, यानी कि -3, ये भी क्या प्लस और माइनस ये 4। और फिर इसी तरह क्या हो, यहाँ पे समान चिन्ह है, ये जुट जाएगा, तो 4 3 7। और देखते हैं अपना लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में क्या दिया हुआ है कि जोड़ने के लिए मेरे, ठीक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि -270 और -55 को क्या करना है, जोड़ना है।
तो यहाँ पे देखिए कि दोनों का क्या है, समान चिन्ह है। समान चिन्ह क्या बोले थे तो जुट भी जाता है, और आपको क्या करने बोल रहा है, जोड़ने बोला। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 7 5 12 का 2 हासिल 1 और 2 1 3। और जो है, और आप लोग को बताए थे कि जब समान चिन्ह जुटता है उसमें जो है ना, जिसको हम जोड़ रहे हैं वही साइन दिया जाता है। इसमें किसको जोड़ रहे हैं, माइनस वाला को, यहाँ पे क्या दे देंगे, माइनस का साइन लग जाएगा। और एक सवाल और देख लीजिए, ये अब इसमें देखिए यहाँ नहीं है कुछ, तो क्या है, प्लस है और ये माइनस है, और इसको क्या करने के लिए बोल रहे हैं, जोड़ने के लिए। और क्या बताया था कि असमान चिन्ह क्या होता है, घट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 5, यहाँ 3 में से 4 तो नहीं घटेगा क्योंकि 3 छोटा और 4 बड़ा है। तो इसमें से क्या करेंगे, एक पैथी ले लेंगे, तो एक का मान 10, 10 3 13 में से 4 गया 9, और यहाँ कितना बचा, 4, 4 में से 2 गया 2। और यहाँ पे चिन्ह कौन सा देखना है कि सबसे बड़ा मेरा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर है 535 और इसका साइन क्या है, प्लस। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। और प्लस जो है प्राय नहीं लिखा जाता है। और ये दोनों को जो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि ए और बी के निम्नलिखित मान के लिए ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी का क्या करना, सत्यापन करना। यहाँ की मतलब कि आपको ए और बी का मान दिया हुआ है और उसको किस फॉर्मूला थी पे फॉर्मेट पे सत्यापन करने के लिए बोल रहा है, वो भी आपको दिया हुआ है। वहां देखिए जैसे कि 1 नंबर का है तो इसका हल देखिए क्या हो जाएगा। क्या आपको क्या दिया हुआ, ए बराबर 11, बी बराबर 125। तो ए माइनस वहां पे क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी को क्या करना, सत्यापन करना। तो ए का मान हमको कितना वैल्यू दिया हुआ है, 11, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, ब्रैकेट, फिर माइनस है, बी कितना है 125, ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर इधर देखिए ए कितना है 11 प्लस बी कितना है 125। अब इसका देखिए ये क्या है, माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि ये 11 प्लस ये कितना हो जाएगा 125 बराबर, ये इसको जोड़िएगा तो 5 1 6 2 1 3 1 का 1, और इसको जोड़िएगा तो ये भी उतना ही होगा। यानी कि LHS और RHS क्या हुआ, दोनों बराबर हो गया था। क्या है, मेरा आंसर जो आया वो सही, और ये सत्यापन भी हो गया कि LHS बराबर, अर्थात LHS बराबर RHS। यही पे क्या हो गया, मेरा सत्यापन भी हो गया। इसी तरह आप सेकंड नंबर का देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इस चैनल के माध्यम से अगर जुड़े रहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके लिए